हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 की गणित। इसका पहला चैप्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहले में कुछ इसकी परिभाषा है, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहला परिभाषा है, पहला है हम लोग को जैसे कि प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या क्या, प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, यानी कि जो चलती रहेगी वो सारी संख्या क्या हो जाएगी, सारी सारी क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ठीक है। दूसरा नंबर में है पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य जुट जाता है, यानी शून्य लग जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। अब 3 नंबर में है पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक मतलब माइनस में, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 to 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक की सारी संख्या क्या हो जाएगी, सारी सारी पूर्णांक संख्या हो जाएगी। उसके बाद भिन्न संख्या, भिन्न को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न को फ्रैक्शनल नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं। भिन्न मतलब कहते हैं बट्टे में 2/4, 5/7, 10/8, 9/8, जैसे कि 1/2, 3 -2/3, 5/9, 7/5, ये सारी संख्या क्या है, हमारी फ्रैक्शनल नंबर है, यानी कि भिन्न संख्या है। और पाँचवा देखिए, पाँचवा क्या है, तो पाँचवा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या होते क्या थे, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या, इन सभी को मिलाने पर जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि परिमेय संख्या देख लीजिए, 0, -3, 5, 3/4, -2/3 इत्यादि, इसी तरह के सब के सब क्या है, परिमेय संख्या। इसकी परिभाषा देख क्या होता है कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, यानी कि P/Q के रूप में हो या व्यक्त किया जा सके, जिसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पे क्या हो, P और Q पूर्णांक हैं, यानी कि जहाँ पे P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक है, तथा Q = नॉट 0, यानी कि Q बराबर 0 ना हो। जैसे कि 0, -5, 3/5, -7/12 इत्यादि, यहाँ तक लिए। अब देखते हैं हमको जो अभी मेन जो पढ़ना है इसमें, वो कुछ नियम। सबसे पहले संख्या के गुणधर्म, यानी कि संख्या के गुणधर्म में 3 नियम होते हैं। एक होता है संवर्ग नियम, क्लोजर बोलते हैं अंग्रेजी में, क्रम विनियता नियम, कम्युटेटिव बोलते हैं, कम्युटेटिव लॉ बोलते हैं, उसके सहचर एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ये तीनों के बारे में हमको बारी बारी करके पढ़ना है। देखिए, पहला क्या है, समवर्ग नियम, यानी क्लोजर लॉ। आप लोगों को पता है कि गणित के चार मौलिक क्रियाएं होती है। गणित क्या, 4 मौलिक क्रियाएं होती है। पहला क्या होता है, जोड़। दूसरा क्या होता है, घटाओ। तीसरा गुणा, चौथा भाग। ये सारी सारी क्या है, ये सारी सारी गणित के 4 मौलिक क्रियाएं, यानी 4 मौलिक क्रिया है, यानी कि जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, ये क्या है, गणित की 4 मौलिक क्रियाएं हैं। तो संपर्क नियम समझते हैं। जैसे कि मान लेते कि मानिए ए कोई पूर्णांक है, ठीक है, ए कोई पूर्णांक है और बी भी मेरा क्या है, पूर्णांक है। वो दोनों मिलने के बाद एक अगर पूर्ण संख्या यानी पूर्ण बन जाएगी, तो उसी को हम लोग समझ लेंगे। जैसे कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर ए और बी। ए भी क्या हो जाएगा, तो कोई पूर्णांक। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। पहले हम लोग को देखते हैं जोड़ को देखते हैं। तो सपोज मानिए 8, देखो बाबू, 8 + 6, दोनों को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 12। 12 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, यानी पूर्णांक है। 12 क्या है, एक मेरा पूर्णांक है। इसी तरह किसी इसमें और भी जोड़ सकते हैं। 4 + 3 बराबर कितना होगा, 7। 7 भी क्या है, मेरा पूर्णांक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि घटाओ करके देखते हैं। तो यानी कि जोड़ मेरा क्या है, समवर्ग नियम का पालन कर। जोड़ क्या है, समवर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है। अब घटाओ कर देते हैं। मान के चलिए 8 - 3 बराबर 5।
ये भी क्या कर रहा है, ये भी संपर्क नियम का पालन कर रहा है। ये भी क्या है, पूर्णांक करते, ये भी क्या हो रहा है, संपर्क नियम का ये भी पालन करता है। अब इसका दूसरा है क्रम विनियता नियम, यानी कि दूसरा मेरा है क्रम विनियता नियम। क्रम विनियता क्रम विनियता नियम, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अब देखिए क्रम विनियता नंबर क्या है, तो सपोज मानिए a प्लस बी बराबर b प्लस a। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि a और b दोनों को जोड़ेंगे, तो मेरा इतना a और b होना चाहिए, यानी कि इधर के अगर 10 होगा तो इधर भी 10 होगा, अगर इधर 5 होगा तो इधर भी 5 होगा। दोनों तरफ जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, समान बराबर होना चाहिए, यानी इक्वल टू इक्वल होना चाहिए, दोनों का इक्वल। सपोज मानिए 4 प्लस 5 पावर 5 प्लस 4, चूंकि 4 a है इधर और b 5 है, इधर b क्या है, b 5 हो गया और a 4 हो गया। अब दोनों तरफ 5 4 9 बराबर 5 9, यानी कि जोड़, पहला क्या है, ये जोड़ है, जोड़। तो ये क्या कर रहा है, ये संपर्क नियम का ये पालन कर, छोड़िए क्रम विनियता नियम है, यानी क्रम विनियता, यानी कि ये क्रम विनियता, यानी दोनों बराबर इक्वल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्रम विनियता। किसी और संख्या लेते हैं, जिसको 9 प्लस 5 बराबर 5 प्लस 9। अब देखिए 9 5 कितना होता है, 14 बराबर 14, ठीक है। ये क्या होगा, क्रम विनियता मान, यानी कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब घटाव करके देखते हैं, घटाओ। देखिए घटाओ में क्या होता है, -6 बराबर 6 - 4, तो +4 है यहाँ पे और -6, घटे कितना, -2 बराबर +2। तो क्या ये बराबर है, क्या -2 और +2 बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, ये क्रम विनियता नियम नहीं है, यानी कि अतः लिख सकते हैं, अतः पूर्णांक का घटाओ का नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। घटो क्या होगा, क्रम विनियता नियम का पालन नहीं करता है। अब इसका एक और टर्म होता है गुना, एक और टर्म होता है गुना। अब गुना के देखते हैं, गुना, तो 2 गुना 5 बराबर 5 गुना 2, 2 पंचे 10 बराबर 5 दूने 10, यानी कि क्या है, ये पालन करते, यानी ये जो है क्रम विनियता नियम का पालन करते हैं। अब एक और इसमें कुछ और भी देते हैं, 5 गुना 9 बराबर 9 गुना 5। अब देखो 9 5 45, 9 5 45, ये क्या है, ये क्रम विनियता नियम का पालन करता है। आगे देखते हैं बच्चों, अब हम भाग दे के देखते हैं कि भाग में क्या क्रम विनियता नियम का पालन करता है या नहीं करता है। देखिए सपोज मानिए 7 भागा 2 बराबर 2 भागा 7, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जब भी होता है क्या, गुना होता है, तो यानी कि 7/2, इधर जाएंगे तो 2/7 हो जाएगा। अब क्या 7/2 बराबर है, बिल्कुल नहीं, यानी कि भाग भी क्या है, ये क्रम विनियता नियम का पालन नहीं करता। भाग भी क्या है, क्रम विनियता नियम का पालन नहीं, भाग भी क्या है, भाग भी क्रम विनियता नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, अगला क्या है, सहचर नियम। अगला कौन सा है, अगला सहचर नियम, ठीक है। सहचर नियम, सहचयता, सहचयता नियम, ठीक है। देखिए सहचयता नियम का है, सब देखते हैं कि जैसे a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c, इस दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब अगर बराबर दोनों तरफ अगर बराबर हो जाएगा
तो यह सहचारिता नियम का पालन करता है। ठीक है, जैसे अगर इधर 5 हो गई सेट, इधर भी 5 होना चाहिए, तो दोनों तरफ बराबर होने के बावजूद अगर होगा तभी ये नियम का पालन करेगा। देखिए लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं जोड़ का। 2 + 3 + 4, ठीक है, 2 + 3 + 4, ठीक है। एक साइड हम 2 को छोड़ दिए और एक साइड 3 4 ले लिए और एक साइड हम 2 3 ले लिए, ठीक है। अब दोनों तरफ कर देंगे, 3 2 5 + 4 बराबर 2 + 4 3 7, कितना हो गया? तो 5 4 9 बराबर 9, यानी कि ये जो है सहचारिता नियम का पालन करता है। दूसरा लेते हैं गुना, सॉरी घटाओ। दूसरा हम घटाओ लेते हैं, ठीक है। घटाओ में देखिए 2 - 3 - 4 बराबर 2 - 3 - 4। एक साइड हम 2 - 3 को ले लेते हैं और एक साइड हम 3 और 4 को ले लेते हैं। कितना 2 में से घटेगा माइनस, तो -1 - 4 बराबर 2 माइनस माइनस 1, ठीक है, +1 कितना हो जाएगा? -5/3। क्या ये बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं, माइनस का 5 और 3 बराबर नहीं है, तो घटो क्या है? यह सहचारिता नियम का, यह पूर्णांक सहचारिता नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। अगला देखते हैं घटो। घटो तो हो गया, ये घटो जो है सहचारिता नियम का पालन नहीं करती है। इसमें देखते हैं गुना, देखते हैं 4 × 3 × 4, ठीक है, बराबर 4 × 3 × 4। हम पहले 4 और 3 को लेते हैं ब्रैकेट में, फिर उसके बाद 3 और 4 को लेते हैं, ठीक है। 4 तिया 12 × 4 बराबर 4 × 4 तिया 12, बढ़ चुका 48 बराबर 12 चौक 48। इन गुना जो है, गुना क्या हुई है? 4 यह पूर्णांक नियम का पालन करती है, यानी गुना जो है सहचारिता नियम का पालन करती है। अब आगे देखते भाग देखते हैं, जैसे कि 2/3 भागा 4 बराबर 2/3 भागा 4। तो पहले हम 3 4 को बैठ लेते इधर, और इधर हम 2 3 को ब्रैकेट में लेते हैं। तो बोर्ड मास के आपको पता है, जैसे कि भागा 2/3 भागा 4 बराबर 2/3/4, ठीक है। अब जैसे भागा तो क्या हो जाएगा? इधर गुना हो जाएगा, 2/3 × 4 बराबर 2 × 3/4, ठीक है। अगर हम काटते हैं 2 से 2 खत्म, ठीक है, 2 हो जाएगा। और उसके बाद 4 3 गुना, सॉरी ऊपर चल जाएगी, सॉरी गलत है, यहाँ पे 2 × 4/3 तो ऊपर चल जाएगा। अब बताओ, यानी कि 4 9 8/3, तो 1/6 बराबर 4 दूना 8/3। क्या ये बराबर है? दोनों नहीं है, तो भाग भी क्या है? यह पूर्णांक सहचारिता नियम का पालन नहीं करती है। ये भी क्या है? सहचारिता नियम का पालन नहीं करती है।
अब अगला देखते हैं, अगला नियम कौन सा है। अगला है कि योजतस्मक, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें है क्या कि योजतस्मक का इसका जो परिभाषा देखिए है कि जब किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही प्राप्त होता है। अतः सभी संख्या के लिए शून्य एक योजतस्मक है। सपोज मानिए अगर कोई संख्या लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि 5 लिए, ठीक है, 5 में अगर शून्य जोड़ेंगे तो कितना वही वही संख्या हो जाएगा 5 बार। 7 लिए, 7 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 ही रह जाएगा। तो मेरा योज तस्मक क्या होता है, योज शून्य। शून्य मेरा क्या है, योज तस्मक। कर सभी संख्याओं के लिए शून्य एक योज तस्मक, यानी योज तस्मक कर बोलेंगे तो किसको बोलेंगे हम, शून्य। जो शून्य होता है वो मेरा क्या होता है, योज तस्मक। अगला देखिए, अगला किसी परिभाषा है गुणात्मक तस्मक में, ठीक है, गुणात्मक तस्मक। इसमें क्या होता है कि गुणात्मक तस्मक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जब किसी संख्या में 1 से गुणा किया जाता है तो वह गुणनफल फिर से वही आता है। अतः संख्याओं में एक गुणात्मक तस्मक होता है। कहने का मतलब कोई भी संख्या लेते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या 4, 5, 3, 2 कुछ भी लेते हैं, 2 लेंगे 1 से गुणा करें कितना हो जाएगा, दोबारा हमारा वही आ जाएगा, यानी कि जो पहले था संख्या वही संख्या दोबारा आ जाएगा। फिर 4 लेते हैं, 4 गुना 1 करते हैं, कितना हो जाएगा, ये 4। तो ये कहने का मतलब जिससे अगर वैसे संख्या जिसे हम गुना करने पर वही संख्या को प्राप्त होती है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो, गुणात्मक तस्मक होगा। अगला देखते बच्चों, अगला क्या सा है, देखो प्यारे बच्चों, अगला है योज प्रतिलोम, ठीक है। इसमें है कि जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्या एक दूसरे के योग के प्रतिलोम कहलाती है। कहने का मतलब अगर सपोज मानो कोई भी चीज़ यहाँ पे अब 2 है, ठीक है, 2 है, अगर इसमें हम बराबर 2 है, इसको किससे करेंगे, ये बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना। तो -2 और +2 कितना हो जाएगा, टू 0 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, योग प्रथम। अब अगर देखो इसमें भी प्रयोग देगा -12 और +12 खत्म, यानी कि इसमें शून्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये योज प्रतिलोम। दूसरा देखते हैं, देखिए दूसरा आपका है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वितरण नियम ऐसा नियम है, अभी बता जैसे कि a + b + c, उसको मल्टीप्लिकेशन करना है। एक बार देखते हैं करके, देखिए इसमें है क्या, वितरण नियम। क्या है मेरा, वितरण नियम, वितरण नियम, ठीक है, यह वितरण नियम है। तो a b + c, ठीक है, इसको इसे करते हैं। कहने के बाद एक ठोक हम जैसे कि पहले करेंगे हम a गुना b + b गुना a गुना c, ठीक है। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पर मानिए 2 गुना 2 को करेंगे हम 4 + 3, ठीक है। इसमें करेंगे 2 गुना 4 + 3 गुना 2, हम दोनों को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो 2 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, 4 7 दूना 14 + 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, ठीक है। 4 3 7 दो 7 दूना कितना हो जाएगा, सॉरी बच्चों देखो यहाँ पे 4 दूना 8 होगा, यहाँ पे 8 होगा, 4 दूना 8 3 दूना 6। तब देखो अगर गुना करेंगे 7 से, 7 दूना 14 बराबर 8 6 14, यानी कि वितरण नियम ये करेंगे दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, दोनों मल्टीप्लिकेशन करो। अगर हम करते हैं, अगर 5 गुना 4 + 3 रहेगा तो दोनों में हमको 5 से करना है, एक बार करना है 4 गुना 5 + 5 गुना 3, ठीक है। दोनों इतना बराबर इतना होना चाहिए, इतना जितना रहेगा इतना बराबर इतना हो जाएगा, वो मेरा कौन सा नियम कहलाएगा, वितरण नियम। अब देखिए चलते चैप्टर में देखते हैं कि सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन से लेकर के।
लास्ट तक के क्वेश्चन को। ठीक है, देखो बच्चों, पहला क्या है आप लोगों को, पहला इसमें देखिए, पहला में कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक की योज प्रतिलोम लिखिए। प्रतिलोम योज प्रतिलोम बताए थे, जिसका कि शून्य, यानी कि 2 में से अगर घटाना है, जो शून्य करना है तो क्या होना चाहिए, -2। इसका क्या हो जाएगा, -2/3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -2/3। इसका हो जाएगा -25/9, और इसका हो जाएगा -16 है, तो जीरो करना कितना हो जाएगा, प्लस का 16। ठीक है, अगर इसमें हमको जीरो करना है -15/8, तो इसके अंदर +15/8। ठीक है, मेरा ये आंसर। शून्य कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी शून्य है। उसमें देखिए सबसे दिक्कत इसमें आएगा कि ये भी माइनस है, ये भी प्लस, दोनों के दोनों, यानी कि जब माइनस में इसका कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5/7 इसका आंसर होगा। इसमें -13/5 हो जाएगा, इसमें देखो सॉरी, इसमें +13/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें +13/5 हो, इसमें +2/15 हो जाएगा। अभी निम्न सारणी में देखिए करना कुछ नहीं, इसमें करना क्या कि जैसे कि अगर 5/7 है, इसमें क्या है, 4/-4/5 लेना। इसमें कुछ भी नहीं करना बच्चों, करना कि बस अगर 5 है तो 5 को नीचे लिखना है और 4 को ऊपर लिखना है। इसमें -7 है, -7 को ऊपर और 4 को नीचे। इसमें 8 है तो इसमें 8/-5 ये हो जाएगा। ये तो माइनस का माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें हो जाएगा 4/5, ये आपका होगा। अब देखिए अगला कह रहा है आपको क्वेश्चन की उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न उचित गुणधर्मों से। इसका हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका हम तो 3 नंबर क्वेश्चन है, उचित गुण करना क्या है, तो सबसे पहले 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। ठीक है, इसको हम लघुत्तम विधि द्वारा कर सकते हैं, इस सबका लघुत्तम लेके भी आराम से हम कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं सॉल्व। ठीक है, इन सब का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा, 15, 3×5 = 15, 5 टाइम में कट रहा है तो इसमें कितना होगा, 5 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस इसको इसमें डिवाइड करके भागा कितना लग जाएगा, 5×3 = 15, यानी कि 3 से 3 गुना हो जाएगा, 3×3 = 9, प्लस 3 को 5 से भगा देंगे, 3×5 = 15, तो इसको क्या होगा, 5 से गुना हो जाएगा, तो माइनस का 5×2 = 10 प्लस 5×3 = 15, तो माइनस इसको 3 से करेंगे, 11×3 = 33, यह आपका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब देखो ई प्लस 20 प्लस है और 9 प्लस है। ठीक है, तो जो कितना हो जाएगा, 29 माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस में दोनों को जोड़ लेते हैं, -33 और -10 कितना हो जाएगा, तो 43 आ रहा है, 43 यानी कि 43/15 कितना आ रहा है, 43/15। अब निकाल लेते हैं तो -14/15, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोई दिक्कत, बहुत आसान तरीके से बन रहा है, बस करना के फॉर्मूला पे जो सेट है, जो फॉर्मूला बेसिस है उस पर बस रखना है और आराम से बनते जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर किसी तरह का दिक्कत हो रही बच्चों तो एक बार कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर अच्छा से हम आपको बताएंगे। अब दूसरा चलते हैं, 2 नंबर का, ये 1 नंबर का था, अब इसका दूसरा नंबर। ठीक है, इसमें कह रहा है 2/5 गुना 3/-7 -1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5। ये है, देखिए इसमें अलग अलग टर्म है, 2/5 गुना 3/7 माइनस 1/6 गुना 2/3 प्लस 1/14 गुना 2, यानी कि 3 टर्म में है। ठीक है, इसको हम आराम से निकालते हैं, बहुत इजी तरीका से, बहुत अच्छा समझ जाइएगा आप लोग। हम क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं। पहला पार्ट क्या हो जाएगा, तो 2/5 गुना -3/7, एक टर्म हो गया, माइनस 1/6 गुना 3/2, 2 टर्म हो गया। तीसरा टर्म में है आपका प्लस 1/14
14 गुना 2/5। ठीक है, आराम से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो गुण को 3 का 3 और 3 दूना 6 कट गया, 2 का 2 2 7 14। इसमें कोई कटने वाली है? अब नहीं है भी, इसमें तो ऑलरेडी इसमें कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसमें दोनों गुना हो जाएगा, तो 3 दूना -6/7/35 माइनस 1 गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, फिर प्लस 1 गुना 1 आ जाएगा। अगर 7 को 5 गुना करते हैं कितना? 7×5 = 35। बिल्कुल। अब यहाँ से लघुत्तम निकाल लेते हैं, या इन सबों को क्या कर लेते हैं हम लोग? इन सबों को हम लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है, 140 140 आ रहा है। ठीक है, तो 35 चौको 140, इसमें 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? -24 माइनस 35 प्लस 4। अब इन सबको जोड़ देते हैं, तो -35 और -24 कितना हो जाएगा? -55। सॉरी बच्चों, 55 आएगा, 5 4 यानी कि 59 आएगा। ठीक है, और माइनस अगर 4 और प्लस 4 है तो घट जाएगा, 140 बराबर 59 में से -59 में से प्लस 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? -55/। बच्चों इसका आंसर कितना आ जाता है? 11/28। इसका आंसर 11/28। आप देखते हैं चौथा का क्या है। चौथा का कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 5/18 को 7/72 से व्युत्क्रमण गुना करना, इनको गुना करना है। ठीक है, तो लिखते हैं 5/18 को -7/12 से 72 के व्युत्क्रमण से गुना कीजिए। ठीक है, 5/18 गुना -7/72। अब जैसे गुना होते क्या हो जाएगा? उलट जाता है, तो 5/18 गुना 72/7। 18 का 18 18 चौका 72, 20 क्या हो जाएगा? 7 -20/7 मेरा क्या होगा? आंसर। पाँचवा देखते हैं, पाँचवा क्या कह रहा है? पाँचवा कह रहा है -3 1/3 गुना 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुना 1/2 प्लस -1। देखिए किस चीज़ का कौन सा गुणधर्म है? तो हम आप लोगों को बताए थे कि ये वितरण का नियम, यानी कि अगर इस सेम को दोनों में करना है तो हम सेम कर रहे हैं, इससे इसमें भी कर रहे हैं और इससे इसमें भी कर रहे हैं सेम। देखो 1/3 से गुना 1/2 में कर रहे हैं, और फिर -1/3 से 1/4 दोनों में कर रहे हैं। ये कौन सा नियम हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा वितरण नियम। वितरण नियम हो जाएगा। परिभाषा हम बताए थे, आपको समझाया भी थे, एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। देखिए उसको कह रहा है -1/8 माने -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। इसका कारण सहित उत्तर यह है कि देखिए माइनस पूर्णांक करेंगे कितना? -9/8 है, इसमें क्या चीज़ से पूर्णांक करें? तो एक -8/9 करें तो ये क्या गुणात्मक होगा, तो इसका गुणात्मक क्या हो जाएगा? -8/9 होगा, ना कि प्लस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? -8/9 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? इसका एक रीजन है कि 7 का है 3 पूर्णांक 1/3। ठीक है, कितना? 1/10/3। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3/10, तो करते हैं 3 डिवाइड करते हैं, तो देखिए अगर हम पॉइंट देते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 जब आ गया तो क्या होगा? 10 या 30, इसलिए क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। तो क्या होगा? ये इसका
013 ऋणात्मक है। आंसर ये होगा, ये हो जाएगा। 8 नंबर का देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है 8 नंबर का। तो वितरण इसका करना क्या है, वितरण नियम के अनुसार। तो 3 इसमें वितरण में क्या है, एक बार इससे कर लेंगे तो एक बार इससे, तो ठीक है। देखते पहला क्या करते हैं, -3/4 गुना 2/3, ठीक है। बीच में प्लस देते हैं, -3/4 गुना -5/6, ठीक है। अब कर देते हैं, 2 का 2, 2 दूना 4, 3 का 3, 3 का 3, ठीक है। 3 का 3, 3 दूना 6। अब देखिए एक, अगर एक में गुना करेंगे एक से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में क्या होगा, माइनस में आएगा 1, उसका 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, प्लस फिर माइनस आई, आई भी माइनस है, एक माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5। अब 4 को 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 8। दोनों का हम एलसी ले लेंगे, क्या हो जाएगा, दोनों का एलसी लेने के बाद 8 हो जाएगा। 4 दूना 8, यानी कि 4 + 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, सॉरी माइनस का 4 है, तो 1/8, ये मेरा आंसर होगा 1 नंबर का। 2 नंबर में क्या कर रहा है, 1, ये 1 नंबर का था, 8 का 2 नंबर, 8 का 2 नंबर का 5/6 गुना -2/5 + 3/10, ठीक है। अब वही सेम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, 5/6 गुना -2/5 + 5/6 गुना 3/10, 5 का 5, 5 दूना 10, 3 का 3, 3 दूना 6, 2 का 2, 2 तिया 6, 5 का 5 और 5 का 5, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, -1/3 प्लस 1/4। अब दोनों का हम एलसी ले लेंगे, दोनों का एलसी लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, इससे भगा देंगे कितना, तो 4 तिया गुना करेंगे 4 से, माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का फिर 4 तिया 12 प्लस का 3 आ जाएगा, बराबर कितना, -1/12। ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू बच्चों, आप लोग अगर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश करूँगा कि इससे भी बढ़िया और अच्छा तरीक़ा से आप लोगों के लिए मैथ का अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएँ, ताकि आप लोग अच्छा समझें। ये फर्स्ट चैप्टर का है, हम सेकेंड का लाएँगे, इसके बाद थर्ड का लाएँगे, इस तरह आगे हम लाते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों का प्यार स्नेह मिलेगा तो मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू बच्चों।